गुड आफ्टरनून बच्चों। आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है चौधरी कोचिंग क्लासेस में। मैं डॉक्टर सैयद इमरान, एमएससी, एमफिल एंड पीएचडी इन बायोलॉजी सब्जेक्ट, एंड आई एम गोइंग टू टेक द सेम सब्जेक्ट ऑफ कोर्स एज इट इज आवर फर्स्ट लेक्चर. So we must have to start from very basic idea of the biology. हम बायोलॉजी से भी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ओल्ड मेमोरीज से स्टार्ट करेंगे, जब यूनिवर्स भी नहीं थी या फिर अर्थ भी नहीं बनाई गई थी. तो आप लोग इस लेक्चर को, इंट्रोडक्टरी लेक्चर को स्टोरी की तरह अगर सुनते हैं तो आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, बल्कि आपके खुद के नहीं, आप किसी और को भी ये इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसा कि एक टीचर एक्सप्लेन करते हैं. तो लाइक ए स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छे से इंटरेस्ट से सुनना है. कुछ चीजें हैं, बहुत कम चीजें लिखने लायक. अगर आप वो लिखो तो ठीक है, नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं, आपको नोट्स वगैरह मिल ही जाएगी आने वाले दिनों में. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले, यानी 4.5 बिलियन ईयर एगो, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं थी, सिर्फ एक हॉट फायर बॉल प्रेजेंट था. हॉट फायर बॉल यानी कि आग का गोला. मान लीजिए दिस इज हॉट फायर बॉल, इसमें से हमेशा आग निकलते रहती थी. तो 4.5 बिलियन साल पहले इस हॉट फायर बॉल को ऑर्डर दिया गया. ऑफ कोर्स नेचर ने इसको ऑर्डर दिए कि ब्लास्ट हो जा. ब्लास्टिंग ऑर्डर जब हॉट फायर बॉल को मिला, सो दिस हॉट फायर बॉल अंडरगो ब्लास्टिंग. एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लास्टिंग many pieces get separated away from each other. आपने देखा है कि जब हम दिवाली के पटाखे जलाते हैं, उसमें थोड़े बड़े पटाखे भी आते हैं, जैसा मिट्टू चाप बम है, सुतली एटम बम है. तो जब वो फूटता है तो उसके बहुत सारे पीसेस सेपरेट होकर के बिखर जाते हैं. सेम इसी तरह से हॉट फायर बॉल में जब ब्लास्टिंग हुई तो उससे कई सारे पीसेस निकलकर एक दूसरे से दूर दूर चले गए. इनमें से एक पीस हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं. इस पीस में फिर एक बार और ब्लास्टिंग हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि 7 डिफरेंट पीसेस फॉर्म हुए, और ये 7 पीसेस आज भी उस सेंट्रल बॉडी के अराउंड में रिवॉल्व होते हैं. जी हाँ, आप शायद समझ गए होंगे कि मैं कौन सी चीज की बात कर रहा हूं. ये जो सेंटर में बड़ा पीस है, आज भी हम लोग इसको सन के नाम से जानते हैं. एंड व्हेन ब्लास्टिंग ऑकर इन द सन, 7 different bodies are eliminated. All these 7 different bodies are known as planets, and every planet have its individual name. For convenience, I had drawn only 4 planets, but there are 7, and each planet is revolving around the sun in special orbit. Special orbit means, suppose this is first planet. When it is revolving around the sun, second planet is not interfering in the pathway of first planet. पहले planet का जो circular pathway है, रास्ता है, उस रास्ते को सेकंड प्लैनेट क्रॉस नहीं करेगा, सेकंड के रास्ते को पहला क्रॉस नहीं करेगा. इस तरह से ऑल 7 प्लैनेट हैविंग देयर ओन सर्कुलर ऑर्बिट. इन 7 प्लैनेट में से तीसरे नंबर की पोजीशन पे जो प्लैनेट है, इसको नाम दिया गया अर्थ. तो अर्थ इज फॉर्म फ्रॉम द सन एट द टाइम ऑफ ब्लास्टिंग. यानी जब सूरज अकेला था, उस सूरज पे ब्लास्टिंग हुई तो 7 प्लैनेट के साथ साथ अर्थ भी तैयार हो गई, और अर्थ सूरज से तीसरे नंबर की दूरी पर प्रेजेंट है. अभी देखिए, सन एक हॉट फायर बॉल का पीस था, तो ये खुद भी बहुत ज्यादा हॉट हुआ करता था.
जब इससे प्लैनेट्स का जन्म हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तो अर्थ भी बहुत ज्यादा हॉट थी, यानी उसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था, अप्रोक्सीमेटली 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यस, कमेंट के अंदर बिग बैंग थ्योरी, आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, when earth separated out from the sun, initially it has very high temperature up to 300 degrees Celsius, but slowly earth is going to cool down and favorable atmosphere is prepared on the earth's atmosphere, oxygen is created and so on. तो अब हम अर्थ को डिटेल स्टडी करते हैं कि किस तरह से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और किस तरह अर्थ के ऊपर फेवरेबल कंडीशन बनी ताकि उस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सके। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, हमने स्टार्ट किया आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, जब यूनिवर्स में कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। देयर वॉज ओनली अ वेरी बिग hot fireball. Blasting occur in the hot fireball. Approximately 205 pieces are eliminated. Different theories give different number of these pieces. हर theory का साइंटिस्ट का अपना अपना कहना है, लेकिन मैक्सिमम साइंटिस्ट लोग इस बात से एग्री है कि 205 pieces are separated out when hot fireball get blasted. One piece is known as sun. Sun again undergo separating, blasting and produces 7 different pieces. Each piece is now known as planet. The third planet from the sun is known as earth. Okay, तो इतना आपको याद रख लेना है। अब अर्थ के तरफ हम डिटेल स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। So suppose this is our planet. Okay, जब ये अर्थ फॉर्म हुआ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर धीरे 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 करके कूल होना शुरू हुआ, 200, 150 एंड सो ऑन। तो इस अर्थ की सरफेस कंप्लीटली लिक्विड से घेरी हुई थी। हॉट लिक्विड स्प्रेडिंग थ्रू आउट द अर्थ ग्लोब। अर्थ का कंप्लीट जो स्फीयर है ये लिक्विड से घिरा हुआ था, एंड दैट लिक्विड इज नोन एज वोल्केनो। उस लिक्विड को क्या नाम दिया था? वोल्केनो। आज भी आप लोग देखते हैं वोल्केनो मतलब क्या बोलते हैं उसको अपन, पहाड़ फूटने के बाद में जो लिक्विड निकलता है उसे अपन वोल्केनोस कहते हैं, बहुत हॉट लिक्विड होता है। उस वोल्केनो में अलग अलग टाइप्स के केमिकल प्रेजेंट थे। वोल्केनो कंसिस्टिंग ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया and carbon monoxide. Carbon dioxide, methane, ammonia and carbon monoxide. All these 4 chemical spread on entire surface of the earth. All these 4 chemical react. Yes, lava. बहुत सारे लोग कमेंट के अंदर कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा। तो these 4 chemical get react randomly with each other. रैंडम मतलब चारों में से सब एक दूसरे से मिक्स हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ रैंडम रिएक्शन, न्यू केमिकल मॉलिक्यूल इज फॉर्म विच इज नोन एज वाटर। सो फर्स्ट टाइम वाटर इज डेवलप ऑन द अर्थ। 4.5 बिलियन साल से अब तक इस सिचुएशन तक अर्थ पर वाटर प्रेजेंट नहीं था। यहां पे फर्स्ट टाइम वाटर डेवलप हुआ। तो वाटर इज डेवलप as a result of random reaction between carbon dioxide, methane, ammonia and carbon monoxide. Very huge amount of water get formed. अर्थ सरफेस पर इतना ज्यादा वाटर बना कि 75% अर्थ वाटर से आज भी घिरी हुई है, and only 25% is the surface of dry matter, that is dry earth. फिर जब abundant amount of water मिला तो उसके बाद लैंड ड्रिफ्टिंग हुई, जिसको अपन ड्रिफ्ट का मतलब सेपरेशन, 7 ओशियन फॉर्म में आ गए। 7 ओशियन में से मान लीजिए कि ये एक ओशियन है।
ओशियन का हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, ओशियन या फिर समंदर बोल सकते हैं आप इसको। दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर। एज यू आर गोइंग डाउन, द डीपनेस ऑफ वाटर इज इंक्रीजेस अप टू द बॉटम। अब देखिए ये जो रीजन है इसको आप समंदर का किनारा कंसीडर कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप इस किनारे से यानी बैंक ऑफ ओशियन से दूर जाएंगे, किनारे को क्या बोलेंगे आप, बैंक ऑफ ओशियन। फिर जैसे जैसे आप किनारे से दूर जाओगे तो ड्राई सॉइल आती जाएगी और वाटर लेवल डाउन होती जाएगी, लाइक दिस इज वाटर लेवल। एकदम सिंपल एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि यहां अगर आपका घर है समंदर के किनारे और आप वाटर के लिए बोर करते हैं तो बहुत कम डीप आपको खोदनी पड़ेगी और जल्दी से वाटर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका घर समंदर के किनारे से बहुत ज्यादा दूर है, ड्राई प्लेस पर है, तो वैसे ही आपको बहुत ज्यादा डीपनेस में गड्ढा खोदना पड़ेगा, बोर करनी पड़ेगी, तब जाकर के वाटर निकलेगा। तो वाटर इज इजीली अवेलेबल ऑन द बैंक एंड डीप वाटर इज प्रेजेंट एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द बैंक। जैसे जैसा हम किनारे से दूर जाते जाएंगे वाटर लेवल डाउन होती चली जाएगी। तो ये हॉरिजन स्ट्रक्चर ऑफ द सन है। नाउ लिसन केयरफुली, इनसाइड द वाटर दिस 4 केमिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ये 4 केमिकल तो है ही है, लेकिन चारों केमिकल अब डिसॉल्व हो चुके हैं वाटर में। सो अलोंग विथ वाटर नाउ वी हैव 5 केमिकल्स: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, carbon monoxide and water. Now all these 5 chemical again react randomly with each other and suddenly a very complex chemical is produced. ध्यान से सुनिएगा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। अब आपके पास 5 केमिकल्स है: कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और वाटर। इन्होंने पांचों ने फिर से रैंडम रिएक्शन परफॉर्म किए, जिसका रिजल्ट ये बना कि एक अचानक से ऐसा कॉम्प्लेक्स केमिकल बन गया जिसमें लाइफ डेवलप हो गई और इस कॉम्प्लेक्स केमिकल को नाम दिया गया ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म एकदम सिंपल चीज है, यानी ऐसी चीज जिसमें लाइफ है उसे हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसा आप सब लोग ऑर्गेनिज्म हैं, मैं ऑर्गेनिज्म हूं, जितने एनिमल्स आप देखते हैं वो सब ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने बैक्टीरियल हैं वो सब ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन आप वायरस को ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, क्योंकि वायरस में वो सब रिक्वायरमेंट नहीं है जो एक ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए। हम देखेंगे अभी आने वाले लेक्चर में कि वायरस में ऐसी क्या क्या लैकिंग है, वायरस में ऐसी कौन सी चीजें नहीं है जिसकी वजह से उसको हम ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। तो खैर, ये दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है जिसका जन्म वाटर में हुआ। वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो देखिए यहां पे मैं पॉइंट मेंशन करता हूं, दैट इज फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड arises or develop inside the water, it is aquatic organism. पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म aquatic organism है। okay, now this organism is very simple because it was developed first time। पहली मर्तबा कॉम्प्लेक्स केमिकल बना जिसमें लाइफ आ गई, इसीलिए बहुत ही ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म है। एंड द सिंपल मोस्ट ऑर्गेनिज्म is known as bacteria। जितने ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, इनमें सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, बैक्टीरिया। ये वेरी नाइस। देखिए एक कमेंट आया है कि इट इज साइनोबैक्टीरिया। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग वाकई में बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं इसमें। अब साइनोबैक्टीरिया से क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए डायग्राम में यहां पर फॉर एग्जांपल सन, ओके,
radiation comes from the sun, incident on the surface of earth. सूरज से जितना भी रोशनी आता है ये डायरेक्टली अर्थ पर इंसिडेंट होता था उस समय, क्योंकि सूरज और जमीन के बीच में अभी ओजोन लेयर प्रेजेंट नहीं है। मतलब हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, ओजोन ऑक्सीजन से बनी है और अभी जमीन पर ऑक्सीजन गैस का नामो निशान नहीं है। तो ओजोन लेयर इज नॉट प्रेजेंट डायरेक्टली, ऑल द लाइट कम्स ऑन द अर्थ सरफेस। वाटर सरफेस के ऊपर भी लाइट आएगा, वही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बैक्टीरिया। अब देखिए, हम अगर विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो विजिबल स्पेक्ट्रम में 7 डिफरेंट कलर्स हैं। कौन से? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये विबगियर जो आपने याद किया होगा 8th 9th 10th में। तो दिस इज 7 डिफरेंट कलर्स और 7 डिफरेंट वेवलेंथ which combine together and form the visible light। ये सातों भी कलर जब बैक्टीरिया पर, ध्यान से सुनिएगा, रीजन बता रहा हूं कि उसको साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है। ये सातों भी कलर्स एक साथ जब बैक्टीरिया पर इंसिडेंट होते हैं तो बैक्टीरिया सिर्फ ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है और बाकी वेवलेंथ को या बाकी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। बच्चों, ग्रीक लैंग्वेज में ब्लू को कहा जाता है साइनो। तो अब देखिए कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, बैक्टीरिया, और लाइट कौन सी एब्जॉर्ब किया, ब्लू, मींस साइनो। सो नाउ इट इज कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया, द बैक्टीरिया विच एब्जॉर्ब द ब्लू लाइट। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड इज साइनोबैक्टीरिया। इसको सिंपल कहानी की तरह सुनने। अब हुआ ये कि साइनोबैक्टीरिया ने नेचर से फरियाद किया, शिकायत किया कि भाई इतना बड़ा समंदर है, इस समंदर में मैं अकेला अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं। मुझे कोई बातचीत करने के लिए चाहिए, कोई हंसी मजाक करने के लिए दोस्त चाहिए, किसी से मैं अपनी बातें शेयर करूं, कोई उसकी बातें मुझसे शेयर करे। ऐसा बातचीत करने में वक्त गुजरेगा, जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। मैं अकेला इस पूरे बड़े समंदर में, अकेला, वो भी सिंगल सेल से बना हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैं अकेला इस पूरी दुनिया में, समंदर में अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं। मुझे एक साथीदार की जरूरत है। किसने किससे कहा? साइनोबैक्टीरिया ने कुदरत से, नेचर से कंप्लेंट किया। तो चलो साइनोबैक्टीरिया की इस कंप्लेंट को मान लिया गया। दूसरी कंप्लेंट, अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया को ओशियन की सरफेस पर, समंदर की सरफेस पर दिन भर रात भर रहना पड़ता था। और अब ध्यान में रखिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म है, अब ये एक लिविंग थिंग है, तो इसमें केमिकल रिएक्शंस होते रहती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म कहने के लिए, किसी भी चीज को लिविंग कहने के लिए कंडीशन ये है कि उसके सेल में बायोकेमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए हर वक्त, कंपल्सरीली। केमिकल रिएक्शन एक बार रुक गई, सेल डेथ हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस सेल में होती हैं, इन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। तो जब तक हमारे शरीर के एक एक सेल में मेटाबॉलिज्म शुरू है, तब तक हम लोग लिविंग स्टेट में हैं। हमारे शरीर के सेल्स में मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया तो हम भी शांत हो जाएंगे, मतलब हम भी डेथ हो जाएंगे। तो अकेला समंदर में रह रहा, केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू शुरू है, रिएक्शन के लिए एनर्जी लगेगी, मतलब एटीपी लगेगा, और एनर्जी मिलती है फूड से। आप फूड खाते हैं तभी तो एनर्जी आती है, और एनर्जी आई तो हम लोग वर्क करते हैं। साइनोबैक्टीरिया ने कुदरत से कंप्लेंट किया कि भाई मैं तो खाना ही नहीं खाता हूं, तो मुझ में एनर्जी कैसी आएगी। एनर्जी नहीं आएगी तो मेटाबॉलिज्म यानी रिएक्शंस कैसी होगी, और मेटाबॉलिज्म अगर नहीं होगा तो मैं तो मर जाऊंगा।
फिर मुझे बना करके तुम्हारे को क्या फायदा हासिल हुआ? तो नेचर ने बोले भाई बात तो सही है कि अगर तुझे खत्म ही करना था तो बनाया क्यों? अब नेचर ने क्या किया कि साइनोबैक्टीरिया की इस कंप्लेंट को सीरियसली लिया। और देखो ध्यान से सुनिए कि नेचर ने, कुदरत ने साइनोबैक्टीरिया के सेल में एक चिप डाल दिए। चिप जो हमारे मोबाइल में सिम कार्ड होता है या मेमोरी कार्ड होता है, उस तरह की एक चिप साइनोबैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दी गई। और बच्चों याद रखिएगा कि इस चिप का नाम है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल चिप का नाम क्या है? क्लोरोफिल। और दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर क्लोरोफिल को बियर करते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ह्यूमंस में, हम लोगों में, और जितने एनिमल्स आप देखते हैं सभी एनिमल्स में क्लोरोफिल नाम का चिप नहीं होने की वजह से हम लोग ना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और ना ही हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। वी आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये भी हम एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले सिर्फ इतना समझिए कि दुनिया का जो पहला ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या है, वो कौन सी कंडीशन में डेवलप किया गया और उसमें कौन सी चिप इंट्रोड्यूस की गई? क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए की वजह से या क्लोरोफिल ए इंट्रोड्यूस करने के बाद साइनोबैक्टीरिया को नेचर ने, कुदरत ने ऑर्डर दिए कि भाई जो लाइट तो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ब्लू कलर का लाइट, उस लाइट से फूड मटेरियल अपने अंदर बना ले, खाना बना ले पेट में। तो इसको पहला ऑर्डर दिया गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यहां पे मैं लिखता हूं एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी ब्लू लाइट ये साइनोबैक्टीरिया अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। सेकंड, लाइट एब्जॉर्ब कर लिया तो उसी लाइट की मदद से, उसी लाइट की हेल्प से अपने अंदर फूड भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो सेकंड फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ फूड। सिंथेसिस ऑफ फूड। अब खाना बाहर से खाया नहीं, अंदर ही खाना बना लिया, पेट भर गया, एकदम फिट हो गया बिल्कुल। जैसा हम लोग कई मर्तबा फंक्शन में जाते हैं, दावत में जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फंक्शन में जाते समय एकदम दुबले पतले नजर आते, लेकिन खाना वाना खाए बाद में ऐसे टाइट हो जाते कि उनमें चलकर भी नहीं आता बाद में। तो सेम इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया ने लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद फूड प्रिपेयर किया। तो साइनोबैक्टीरिया को डकार आने करी, उसको माउथ से गैस निकालना था, कुदरत ने उसको रोक दिया। साइनोबैक्टीरिया वहीं रुक जा, जब तू गैस एलिमिनेट करेगा या गैस इवॉल्व करेगा तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व कर। साइनोबैक्टीरिया से कहा गया कौन सी गैस इवॉल्व कर? ऑक्सीजन गैस। तो थर्ड फंक्शन इज इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया 3 फंक्शन रोज परफॉर्म करता है, डेली परफॉर्म करता है, हर वक्त परफॉर्म करता है जब भी लाइट अवेलेबल होती है, यानी दिन के समय लाइट एब्जॉर्ब करना, फूड प्रिपेयर करना और ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व करना। ये साइनोबैक्टीरिया की आदत बन गई, डेली उसको यही काम है, जब जब दिन का समय रहेगा यानी कि लाइट रहेगा उस समय। और ये तीनों फंक्शन जो साइनोबैक्टीरिया की आदत बन गए, इन तीनों फंक्शन को मिलाकर के एक ही नाम हम लोग देंगे, फोटोसिंथेसिस। तीनों फंक्शन को एक ही वर्ड में बांध दिया हमने। क्या वर्ड है? फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? देखो बच्चों, आप अभी 10th से मतलब उठे हैं, अभी 11th के अंदर आप लोग आएंगे, आप कहीं पर भी जाए, आप कुछ भी स्टडी करें, अगर आपको किसी ने भी पूछ लिया कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आपकी जबान से बगैर रुके ये 3 पॉइंट अगर निकल गए तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपसे खेटने को पुरता नहीं, बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सो व्हाट इज दिस 3 पॉइंट? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सिंथेसिस ऑफ फूड एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। बोलिए आप लोग भी एक बार। आप लोग अगर बोलते रहेंगे तो उससे बहुत ज्यादा क्लियर कंसेप्ट होगा, याद हो जाएगा टॉपिक आपको।
absorption of light, synthesis of food and evolution of oxygen are collectively known as photosynthesis. चलिए सवाल करता हूं आपको, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म क्यों करते हैं? साइनोबैक्टीरिया में ऐसी कौन सी चीज है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। वेरी नाइस, सानिका, वैशाली, प्रज्वल, अथर्व, मरियम, हादिया, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत खुशी हो रही है मुझे देख करके कि सभी लोग वेरी फास्ट आंसर दे रहे हैं। तो जितनी फास्ट बच्चों आप आंसर दे रहे हैं उतनी ही तेजी से आज का लेक्चर का एक एक कंटेंट आपको याद रखना है। आपको याद कहां से रखना है? ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डायरेक्ट नहीं, जहां से यूनिवर्स बनाई गई, जहां से दुनिया बनाई गई। वेरी गुड, देखो श्रद्धा है, नारायण अफरीदी, आफरीद खान, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस आंसर्स। तो आपको 4.5 बिलियन ईयर एगो से याद रखना है। हॉट फायर बॉल था, ब्लास्टिंग हुई, 205 पीसेस निकले, एक पीस का नाम रखा सन, सन फिर से ब्लास्ट हुआ, 7 पीसेस प्रोड्यूस किया। सूरज से तीसरे नंबर की दूरी पर कौन सा प्लेनेट है जिस पर हम रहते हैं? आवर प्लैनेट, एंड दैट इज कॉल्ड एज अर्थ। अर्थ को कूल होने के लिए बहुत सारा समय लग गया, अप्रोक्सीमेटली 500 ईयर्स। माइक शुरू है मैडम, आवाज आ रही बेटा सबको? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। हाँ, ओके। तो अर्थ कूल हुई और अर्थ के ऊपर जितना भी लिक्विड था सबका सब हॉट लिक्विड था, जिसको हम क्या नाम देते हैं? वॉल्केनोज। उस वॉल्केनो में कितने केमिकल्स थे? 4, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस केमिकल रिएक्ट एंड फॉर्म वाटर फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ, एंड वाटर ऑक्युपाइज 75% स्पेस ऑफ द अर्थ। ओके, फिर वाटर में वापस ये चारों केमिकल ने रैंडम रिएक्शन परफॉर्म किए, अचानक यानी सडनली कॉम्प्लेक्स केमिकल फॉर्म हुआ। द नेम ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स केमिकल इज अलाइव, उसमें सबसे पहले जान आ गई, लाइफ आ गई, सो इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म, एंड दैट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड? साइनोबैक्टीरिया। व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइनो? चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, चलो आपकी बारी है। साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? वेरी गुड, सानिका, अनस, वेरी नाइस। एब्जॉर्ब ब्लू लाइट, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। देखिए मैं शर्त के साथ बोलता हूं, अगर आपने यही कॉन्फिडेंस 2 साल अपना मेंटेन कर लिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नीट को क्रॉस कर सकते हैं। बहुत श्योर शॉट बोल रहा हूं मैं, मेरा पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन कॉन्स्टेंटली, वेरी गुड बेटा, सबके आंसर एकदम करेक्ट है। ये सामने है कमेंट बॉक्स, आप लोग भी सब सामने हैं, वेरी नाइस। सेम कॉन्फिडेंस सिर्फ ज्यादा नहीं, 1.5 या 2 साल आपको मेंटेन करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नीट क्रैक करके गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, पूरी जिंदगी फिर आपकी फ्री, कोई टेंशन का काम नहीं। चलो, तो साइनोबैक्टीरिया एब्जॉर्ब ब्लू लाइट। साइनोबैक्टीरिया को 3 फंक्शंस दिए गए, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, सिंथेसिस ऑफ फूड एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन फर्स्ट टाइम अब अर्थ पे डेवलप होने लगा। इस इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन से पहले कोई ऑक्सीजन नहीं थी, फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन डेवलप हुआ। अब ऑक्सीजन डेवलप होगा तो ओजोन भी बन जाएगी, ऑक्सीजन डेवलप होगा तो एनिमल्स भी ग्रो करना शुरू कर देगी, ऑक्सीजन डेवलप हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी फेवरेबल बन जाएगी, ताकि दूसरे एनिमल, बर्ड, ये सब उस पर धीरे धीरे रहने लगे, डेवलप होने लगे। तो ऑल दिस 3 फंक्शंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। फिर इसके बाद क्या हुआ, साइनोबैक्टीरिया का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने ये लेक्चर अच्छा एंजॉय किया होगा, एंजॉय इन द सेंस इसको स्टोरी की तरह समझ लिया होगा। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपने वाकई में इसको एंजॉय किया, तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दीजिए। और कल मुझे ये लेक्चर एज इट इज
आपसे याद होना चाहिए, मतलब आपसे मैं आंसर जब लूंगा तो सबने आंसर देना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वी विल स्टॉप टुडे, रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।